मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक छोटे से गांव में रहता था जो पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हुआ था। हमारा गांव नागपुरा कभी शांत और सुरम्य था, जहां लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वह दिन था जब गांव पर एक अजीब सी धुंध छा गई। यह धुंध अन्य धुंधों से बिल्कुल अलग थी। यह न केवल घनी थी, बल्कि इसमें एक अजीब सी सर्दी और बेचैनी थी। हमारे गांव में कई पुरानी कहानियां थीं, जिनमें से एक कहानी इस धुंध के बारे में भी थी। कहते हैं कि हर 50 साल बाद एक रहस्यमयी धुंध इस गांव को घेर लेती है, और जो भी इसमें फंसता है वह कभी वापस नहीं आता। हमने इन कहानियों पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे हमें केवल किस्से कहानियां ही लगती थी। लेकिन उस दिन जब मैंने घर के बाहर देखा, तो यह महसूस किया कि यह धुंध हमारी सामान्य धुंध नहीं थी। यह धीमी धीमी गांव की ओर बढ़ रही थी, जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। धुंध गांव में धीरे धीरे फैलने लगी। पहले पहल यह जंगल के पास दिखी, फिर गांव की सड़कों पर उतर आई। लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। गांव के बुजुर्ग इसे अपशगुन मानते थे और उन्होंने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। मैं और मेरा दोस्त विक्रम इस धुंध को करीब से देखने के लिए बाहर निकले। हम दोनों गांव के किनारे तक गए, जहां से धुंध तेजी से फैल रही थी। विक्रम ने हंसते हुए कहा, यह धुंध तो बस एक सामान्य मौसम का हिस्सा है, इसमें डरने की क्या बात है। लेकिन उसकी हंसी जल्द ही रुक गई जब हमने देखा कि धुंध के अंदर से एक परछाई उभर रही है। वह परछाई बिल्कुल इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी चाल और उसकी आकृति में कुछ भयानक था। हमारी धड़कनें तेज हो गईं और हम दोनों तुरंत गांव की ओर भागे। उस परछाई ने हमें कुछ समझने का समय नहीं दिया। जैसे जैसे रात हुई, गांव में लोग गायब होने लगे। पहले पहल लोगों ने सोचा कि वे धुंध से बचने के लिए अपने घरों में छिप गए होंगे, लेकिन सुबह तक गांव के कुछ लोग वापस नहीं आए। एक एक कर लोग लापता हो रहे थे और कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। गांव में अब खौफ फैल चुका था। लोग अपने घरों के अंदर दुबक गए थे और किसी को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैं और विक्रम, हम दोनों ने तय किया कि हमें यह जानना होगा कि यह धुंध क्या है और लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। हमने गांव के पुराने मंदिर में जाकर वहां के पुजारी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि यह धुंध प्राचीन समय से गांव पर आ रही है और इसका संबंध अंधेरे शक्तियों से है। यह धुंध एक द्वार है जो एक अन्य दुनिया को खोलती है। पुजारी ने हमें चेतावनी दी, यह धुंध आत्माओं का द्वार है। जो भी इसमें फंसता है वह कभी वापस नहीं आता। यह धुंध किसी प्राचीन पाप का नतीजा है जो हमारे पूर्वजों ने किया था। हमें यह सुनकर एक ठंडक महसूस हुई, जैसे कि हमारे शरीर से सारी गर्मी निकल गई हो। उन्होंने हमें कहा कि इस धुंध से बचने का एक ही तरीका है, गांव छोड़कर भाग जाना। लेकिन विक्रम ने इसे मजाक समझा। उसने पुजारी की बातों को अंधविश्वास कहकर टाल दिया। मैंने भी उसकी बातों पर पूरा विश्वास नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं मन में डर जरूर बैठ गया था। हमने फैसला किया कि हम रात को जागकर इस धुंध का सामना करेंगे। हमें जानना था कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। रात होते ही धुंध और भी घनी हो गई। हमने घर की खिड़की से देखा, धुंध अब पूरे गांव को घेर चुकी थी। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैंने विक्रम को बुलाया और हम दोनों घर से बाहर निकल गए। जैसे ही हमने धुंध के अंदर कदम रखा, हमारी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। कभी ऐसा लगता जैसे कोई हमारे आसपास चल रहा हो, तो कभी हमें दूर से किसी के चीखने की आवाजें सुनाई देती। विक्रम ने कहा, यह सब हमारा वहम है, इस धुंध में कुछ नहीं है। लेकिन मैंने उसके चेहरे पर भी डर देखा। हमने आगे बढ़ना जारी रखा और तभी हमें धुंध के अंदर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। जैसे ही हम धुंध के अंदर उस चमकते हुए चीज के पास पहुंचे,
हमें महसूस हुआ कि वह कोई साधारण चीज नहीं थी। वह एक प्राचीन पत्थर था जिसके ऊपर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। उन निशानों को देखकर मुझे कुछ याद आया। पुजारी ने कहा था कि यह धुंध एक द्वार है। शायद यही वह द्वार था। तभी अचानक हमें चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी बातें कर रहा हो। हम दोनों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विक्रम ने घबराकर कहा, हमें यहां से वापस चलना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धुंध के अंदर से परछाइयां उभरने लगीं। ये परछाइयां इंसानों की तरह दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली और डरावनी थीं। हम परछाइयों से बचने की कोशिश कर रहे थे जब अचानक एक परछाई ने विक्रम को अपनी ओर खींच लिया। वह चीखता हुआ धुंध के अंदर गायब हो गया। मैं पूरी तरह से डर से जाम हो गया था। मैंने विक्रम को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। विक्रम के गायब होते ही मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी भी बारी थी। मैं जितनी तेजी से भाग सकता था, भागने लगा। धुंध मेरे चारों ओर घूम रही थी, जैसे वह मुझे निगलने के लिए तैयार हो। मुझे पुजारी की चेतावनी याद आई, जो इसमें फंसता है वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। मैंने अपने आप से कहा कि मुझे इस धुंध से बाहर निकलना ही होगा। भागते भागते मैं गांव के एक सुनसान हिस्से में पहुंच गया, जहां धुंध कुछ कम थी। लेकिन तभी मैंने देखा कि धुंध के अंदर से एक आकृति मेरी ओर बढ़ रही थी। यह आकृति एक लंबी, काली छाया थी, जिसकी आंखों में आग जल रही थी। मैंने उसकी ओर देखा और मेरे शरीर में ठंडक फैल गई। उसने धीरे धीरे मेरी ओर कदम बढ़ाए। मैंने महसूस किया कि यह कोई साधारण भूतिया घटना नहीं थी। यह कुछ बहुत बड़ी और भयानक शक्ति थी, जो इस धुंध को नियंत्रित कर रही थी। वह मेरे सामने आकर रुक गई और अपनी भयानक आवाज में बोली, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैंने सोचा कि अब मेरा अंत नजदीक है। आकृति ने मुझे धुंध के बीच खींच लिया। उसने मुझे एक गहरे अंधकार में ढकेल दिया, जहां मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूं। लेकिन तभी मुझे पुजारी की बात याद आई, धुंध एक द्वार है जो एक दूसरी दुनिया को खोलता है। और यह दूसरी दुनिया एक ऐसा स्थान था जहां से कोई वापस नहीं आता। मुझे वहां बहुत सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जो मेरे नाम को पुकार रही थीं। ये आवाजें वही लोग थे जो गांव से गायब हो गए थे। अब वे धुंध का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी अब उनका हिस्सा बनने वाला हूं। मैंने महसूस किया कि अब मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। धुंध ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था और मैं उसी के अंदर समा गया था। अब मैं भी उन परछाइयों का हिस्सा बन चुका था जो धुंध के अंदर रहती थी। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यह धुंध किसी को भी निगल सकती थी, और जो एक बार इसके अंदर चला गया वह कभी वापस नहीं आ सकता था। अब मैं भी उसी धुंध का एक हिस्सा बन चुका हूं, और मेरी आवाज अब भी उस गांव में गूंजती है जहां से मैंने यह कहानी शुरू की थी। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।